नमस्कार। इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कल यानी 11 जून देश के सभी शिक्षकों के लिए बहुत ही अहम दिन होने वाला है। हो सकता है कि कल देश के सभी शिक्षक बंधुओं को कुछ ऐसा शुभ समाचार या कुछ ऐसा शुभ संकेत मिले जिससे सभी शिक्षकों पर विगत 1 वर्षों से चली आ रही संकट का बादल छंटने का आसार दिखाई दे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 11 जून 2026 को नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। बैठक में शिक्षा क्षेत्र से जुड़े कई अहम सुधारों और भविष्य की रणनीतियों पर व्यापक चर्चा होने की संभावना है। देश में शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने तथा विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को गति देने के लिए तमाम तरह की चर्चाएं होने की संभावना है। बैठक में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी इसमें शामिल होंगे। शिक्षा के साथ साथ राज्यों की आर्थिक प्रगति, मानव संसाधन विकास और सुशासन से जुड़े कई अहम मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। लेकिन इस बैठक में शिक्षा क्षेत्र में सुधार को लेकर विशेष फोकस रहेगा। बैठक में प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, कौशल विकास, खेल, सांस्कृतिक गतिविधियों और विद्यार्थियों के नेतृत्व विकास कार्यक्रमों को मजबूत बनाने पर विशेष चर्चा होने की संभावना है। इसके अलावा बच्चों की समग्र शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण व्यवस्था को लेकर राज्य सरकारों से सुझाव भी लिए जाएंगे। केंद्र सरकार का लक्ष्य विकसित भारत 2047 के विजन को साकार करना है। इसी दिशा में शिक्षा क्षेत्र को भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने, मानव संसाधन को सशक्त करने और युवाओं को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करने पर विशेष जोर दिया जाएगा। नीति आयोग की इस बैठक में राज्यों की आर्थिक विकास दर बढ़ाने, निवेश आकर्षित करने और प्रशासनिक सुधारों पर भी मंथन होगा। केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर विकास योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने की रणनीति बनाई जाएगी। साथ ही किस तरह से राज्यों में नियमों व व्यवस्थाओं को ज्यादा से ज्यादा उदारवादी बनाकर आर्थिक प्रगति की रफ्तार तेज की जाए, इस पर गहन विमर्श किया जाएगा। जैसा कि अक्सर नीति आयोग की बैठक में होता है कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्री से अपने अपने राज्यों के अनुभव और इस संबंध में सुझाव मांगा जाता है ताकि शिक्षा, रोजगार, कौशल विकास और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े मुद्दों पर राज्यों की राय को भी नीति निर्माण में शामिल किया जा सके। इस बार इस नीति आयोग की बैठक में 3 नए मुख्यमंत्री पहली बार इस बैठक में शामिल हों। पश्चिम बंगाल से श्री शुभेंदु अधिकारी, केरल से श्री वी.डी. सतीशन और तमिलनाडु से जोसेफ विजय। इस बैठक का विशेष महत्व यह है कि बैठक से पहले ही सभी राज्यों को यह संदेश दिया गया है कि शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े कुछ अहम विषयों पर चर्चा होनी है। लिहाजा राज्यों के सभी मुख्यमंत्री इस संबंध में अपना सुझाव पेश कर सकते हैं। मुख्य तौर पर विकसित राज्यों के लक्ष्यों के मुताबिक मौजूदा शिक्षा व्यवस्था को किस तरह से बदला जाए और इस बारे में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच किस तरह से समन्वय स्थापित किया जाए, इसको लेकर इस बैठक की चर्चा में विशेष फोकस रहेगा। ऐसे में उम्मीद यही जताया जा रहा है कि सभी राज्य सरकारों द्वारा इस बैठक में 2 मुद्दों को उठाए जाने की संभावना दिखाई दे रही है, जो आज के समय में सभी राज्यों के लिए एक ज्वलंत मुद्दा है, जिसमें पहला है सभी सेवारत शिक्षकों के लिए टेट की समस्या और दूसरा है देश में पेपर लीक का समस्या। यदि शिक्षा में सुधार आवश्यक है और विकसित भारत 2047 की कल्पना हम करते हैं तो इन समस्याओं से हमें पहले उबरना होगा। चूंकि टेट का मुद्दा सभी राज्य सरकारों के लिए एक बड़ा सिरदर्द बना हुआ है
और खासकर रिव्यू पिटीशन के आदेश के बाद राज्यों के लिए सिरदर्दी थोड़ी बढ़ गई है, क्योंकि रिव्यू पिटीशन के आदेश में राज्यों को भी यह जिम्मेदारी सौंप दी गई है कि प्रत्येक वर्ष 2 बार टेट का आयोजन अवश्य करे, जो कि राज्य सरकारों के लिए एक बोझ सा बन गया है। दूसरी ओर इतनी बड़ी संख्या में शिक्षकों के नौकरी के ऊपर संकट आ जाना आने वाला चुनाव में इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। इसलिए ऐसी पूरी संभावना जताई जा रही है कि इस बैठक में टेट का मुद्दा निश्चित रूप से उठाया जाएगा और इसे इस बैठक में गंभीरता से लिए जाने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। चूंकि अभी कुछ समय पहले ही बहुत सारे शिक्षक प्रतिनिधि मंडल अपने अपने राज्य सरकारों के मुख्यमंत्रियों से मिलकर इस समस्या का समाधान की चर्चा की है, इसलिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्री के पास यह एक ताजा मुद्दा है और इस बैठक में उठाए जाने वाले मुद्दों की सूची में इसे राज्य सरकारों द्वारा अवश्य शामिल किए जाने की संभावना लग रही है। यदि टेट के मुद्दे को इस बैठक में उठाया जाता है तो इस पर केंद्र सरकार का क्या रुख रहता है या केंद्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया होती है, इससे बहुत कुछ साफ हो जाने की संभावना दिखाई दे रही है। इससे केंद्र सरकार की मंशा का भी पता चल जाएगा। इसलिए राज्य सरकारों के लिए यह एक सुनहरा अवसर है कि इस मुद्दे पर केंद्र सरकार से स्पष्टीकरण अवश्य ले ले। यदि केंद्र सरकार का प्रतिक्रिया सकारात्मक होता है तो निश्चित रूप से सभी शिक्षकों के लिए यह एक बड़ा शुभ संकेत माना जाएगा और यदि केंद्र सरकार का इस पर रुख नकारात्मक रहा या न्यूट्रल रहा तो सभी राज्य सरकार और शिक्षक संघ उस हिसाब से अपना आगे की रणनीति तय कर सकते हैं। इसलिए नीति आयोग की यह बैठक बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इस बैठक में चर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु ही शिक्षा है। इसलिए शिक्षा से संबंधित सभी बातों पर खुलकर चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। केंद्र सरकार के रुख से कल बहुत कुछ सामने निकल कर आने वाला है। अब यह शिक्षकों के पक्ष में होता है या विपक्ष में, यह तो कल के बैठक के बाद ही पता चल पाएगा। यदि केंद्र सरकार कुछ भी ऐसा संकेत देते हैं उसी से बहुत कुछ अनुमान लगाया जा सकता है और यदि कोई सकारात्मक संकेत होता है तो सभी शिक्षकों के ऊपर से भविष्य में संकट का बादल छटने की संभावना बन जाएगी। दूसरा बड़ा मुद्दा है पेपर लीक मामला। हालिया पेपर लीक और परीक्षा में अनियमितताओं के मामले को देखते हुए कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री द्वारा इस मुद्दे को भी बैठक में उठाए जाने की पूरी संभावना जताई जा रही है। अब देखते हैं कि कल के बैठक में किन किन मुद्दों पर क्या निर्णय लिया जाता है, किन मुद्दों पर बहस की जाती है, किन किन मुद्दों को इस बैठक में प्रमुखता से उठाया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि टेट के मामले में केंद्र सरकार अपना पत्ता खोलती है या नहीं। केंद्र सरकार का सकारात्मक रुख ही बहुत कुछ स्पष्ट कर देगा। हो सकता है कि केंद्र सरकार इस पर अपना विचार खुलकर भी रख सकती है। ऐसे में कल की बैठक से बहुत कुछ स्थिति साफ होने की संभावना दिखाई दे रही है। अब इंतजार करते हैं कि कल की बैठक में क्या क्या चर्चाएं की जाती है और किन किन मुद्दों पर विशेष फोकस रहता है। जैसे ही इससे कुछ अहम बात निकल कर सामने आती है उसकी चर्चा अगले वीडियो में अवश्य करेंगे। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।